प्रिय विद्यार्थियों, हम ध्रुव पाठ के अंतर्गत महत्वपूर्ण रचनाकारों के विषय में परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनके कृतित्व का अध्ययन करते हैं। आज की इस कड़ी में हम आज महत्वपूर्ण कहानीकार लेखक सुदर्शन का परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करेंगे। सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं। इनका दृष्टिकोण सुधार्थवादी है। ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। ये प्रेमचंद जी की तरह ही जहाँ आदर्श की ओर उन्मुख है, आदर्शों को महत्व देते हैं, लेकिन यथार्थ को भी नहीं भूलते। इस जीवन और जगत की यथार्थ कहानियों को आदर्श के ढंग पर प्रस्तुत करते हैं। अर्थात ये पूर्णतया आदर्शवादी भी नहीं है और निरे यथार्थवादी भी नहीं है। इनकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी हैं। मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्रनाथ अश्क की तरह सुदर्शन हिंदी और उर्दू में लिखते रहे हैं। अर्थात हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं पर इन्होंने लिखा। उनकी गणना प्रेमचंद संस्थान के लेखकों में विशंबरनाथ कौशिक, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि के साथ की जाती है। अपनी प्रायः सभी प्रसिद्ध कहानियों में इन्होंने समस्याओं का आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी कहानियों में यथार्थ जीवन की समस्याओं को उकेरा तथा उनके आदर्शवादी ढंग से निराकरण भी प्रस्तुत किए। चौधरी छोटू राम जी ने कहानीकार सुदर्शन को जाट गजट का संपादक बनाया था, केवल इसलिए कि वह पक्के आर्य समाजी थे और आर्य समाजी समाज सुधारक होते हैं। एक गोरे पादरी के साथ टक्कर लेने से गोरा शाही सुदर्शन जी से चिढ़ गई थी, उनके खिलाफ हो गई थी। चौधरी छोटूराम चौधरी लालचंद से आर्य समाजी संपादक के पद से हटाने का दबाव बनाया, लेकिन चौधरी छोटूराम अड़ गए और उन्होंने सरकार की ये बात नहीं मानी। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध के दिनों की है। सुदर्शन जी 1916-17 में रोहतक में कार्यरत थे। सुदर्शन की भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभाव उत्पादक और मुहावरेदार है। इनका असली नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट में 1895 में हुआ। प्रेमचंद के समान वह भी उर्दू से हिंदी की ओर आए तथा पहले उर्दू में और उसके बाद हिंदी में लिखने लगे। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में उनकी अनेक कहानियाँ छपी। उनकी पुस्तकें मुंबई के हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय द्वारा भी प्रकाशित हुई। उन्हें गद्य और पद्य दोनों में महारत थी। हार की जीत पंडित जी की पहली कहानी है और 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। उस युग में सरस्वती पत्रिका अपने आप में हिंदी का एक सशक्त हस्ताक्षर थी और सरस्वती में किसी भी रचना का प्रकाशित होना अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात थी और वह सिद्ध करती थी कि वह रचनाकार अपने आप में विशिष्ट तथा उसकी रचनाओं का स्तर है वह बहुत ही उच्च है। मुख्य धारा के साहित्य सर्जन के अतिरिक्त उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा एवं गीत भी लिखे हैं। सोहराब मोदी की सिकंदर 1941 सहित अनेक फिल्मों की सफलता का श्रेय उनके
पटकथा लेखन को जाता है। सन 1935 में उन्होंने कुंवारी या विधवा फिल्म का निर्देशन भी किया। वे 1950 में बने फिल्म लेखक संघ के प्रथम उपाध्यक्ष बने। वे 1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के साहित्य परिषद के सम्मानित सदस्यों में भी शामिल हुए। मुख्य धारा के साहित्य सर्जन के अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत सारे कार्य जैसे पटकथा लेखन, फिल्मों का निर्देशन और साहित्य परिषदों आदि में कार्य भी किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। फिल्म धूप और छाँव के प्रसिद्ध गीत, धूप और छाँव फिल्म 1935 में आई थी और उसका जो प्रसिद्ध गीत है, तेरी गठरी में लागा चोर, बाबा मन की आंखें खोल आदि गीत इन्होंने ही लिखे थे। इस प्रकार सुदर्शन जी एक महान लेखक एवं रचनाकार थे। धन्यवाद।